Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from general surgery जो कि 20 marks question में most frequently पूछा जाता है and that is burns. Burn की अगर हम definition की बात करें तो burn is defined as an injury to the skin or other organic tissue primarily caused by heat, radiation, electricity, friction or contact with केमिकल्स। तो क्या होता है, बर्न एक टाइप की इंजरी होती है ऑर्गेनिक टिश्यूज की या फिर स्किन की, जिसकी वो किस वजह से हो सकती है, बर्न हीट की वजह से हो सकता है, किसी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कई बार कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी से जल जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, या फिर अगर केमिकल्स के कांटेक्ट में आ गए तो उस वजह से भी जल सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन, अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कॉजेटिव एजेंट्स जो बर्न्स होते हैं, these are categorized into these types। ठीक है, पहला टाइप है थर्मल के बेसिस पे। तो अगर मॉइस्ट हीट मतलब गीली हीट से अगर कोई जल जाता है, कैसे, जैसे कोई बॉयल होता हुआ मिल्क हो गया, वाटर हो गया, टी हो गई, कॉफी, उससे अगर बर्न हो जाता है तो उसको हम स्काल्ड कहते हैं। ठीक है, और अगर ड्राई हीट से बर्न होता है, जैसे फ्लेम से जल गया, कोई किसी के घर में आग लग गई या फिर कोई किसी का ड्राई हीट से बर्न हो गया, तो हम उसे फ्लेम बर्न या फिर कंटैक्ट बर्न कहते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न क्या होगा, सपोज किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। केमिकल बर्न किसी के ऊपर एसिड गिर गया। कोल्ड से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन हो जाती है, चिल ब्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार हमारे पैरों की उंगलियां ठंड में जल जाती हैं, तो दैट इज कोल्ड। कोल्ड से कैसे जल सकता है, और आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से भी जल सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर इट हैज बीन मेंशन्ड इनसाइड ऑर्गेनॉन नॉट फॉर सेल, दिस इज द Instagram account inside Organon from where you can purchase the notes of all the important टॉपिक्स जो कि सर्जरी के एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, डेप्थ्स ऑफ बर्न की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स ओनली एपिडर्मिस। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है, आपको समझने की जरूरत है दैट डेप्थ ऑफ बर्न कैसे होते हैं, दीज आर द लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो अगर सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, सपोज दिस इज द एपिडर्मिस, यहाँ तक अगर बर्न हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है, सेकेंड डिग्री में सुपरफिशियल डर्मल या फिर डीप डर्मल, मतलब सुपरफिशियल डर्मिस जो होती है या फिर डीप डर्मिस को भी जो बर्न इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम सेकेंड डिग्री बर्न कहते हैं। ठीक है, अगर थर्ड डिग्री बर्न होते हैं तो ये एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, इन तीनों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं, मतलब जितना अंदर तक, स्किन के अंदर तक बर्न जाएगा, उतना ज्यादा डिग्री, उतनी ज्यादा सीवियर कही जाएगी बर्न। और फोर्थ डिग्री क्या होता है, अगर बोन्स जल जाते हैं, मसल्स जल जाते हैं, फेशियाज जल जाते हैं, सो वी कॉल इट फोर्थ डिग्री बर्न। ठीक है, अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है। एंड पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन की जाती है जैक्सन्स डिस्क्रिप्शन से। क्या है, यहाँ पर 3 जोन्स हैं। ठीक है, पहला है जोन ऑफ कोएगुलेशन, जोन ऑफ स्टैसिस, दूसरा और थर्ड वन इज जोन ऑफ हाइपरीमिया। ठीक है, जिस जगह पर मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलता है दैट इज जोन ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, वहां पर इरिवर्सिबल टिश्यू लॉस होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और नो वायबल सेल्स। अब देखिए, जोन ऑफ कोएगुलेशन यहाँ पे सेंटर में देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब मूविंग मोर फॉरवर्ड, यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट जोन ऑफ स्टैसिस, जोन ऑफ स्टैसिस में यहाँ पर टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हायर रिस्क होता है नेक्रोसिस या फिर इडिमा होने का, और यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन और ब्लड सप्लाई की कमी, दैट मींस इश्मीया देखने को मिलती है। नाउ वेयर इज इट, दिस इज द जोन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये जो सेकेंड जोन है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन, द थर्ड वन इज जोन ऑफ हाइपरीमिया, एंड हाइपरीमिया में टिश्यू परफ्यूजन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, सीवियर टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलता है, मीडिएटेड बाय लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स।
ठीक है। तो जोन ऑफ हाइपरीमिया में, हाइपरीमिया क्या होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो टिश्यू परफ्यूजन इज इंक्रीज्ड हियर। ठीक है। मूविंग ऑन, थर्मल इंजरीज रिजल्ट्स इन मैसिव शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वैस्कुलर कंपोनेंट्स टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट कॉजिंग फॉल इन द ब्लड प्रेशर, हेंस शॉक। तो कई बार ऐसा होता है दैट बर्न की वजह से शॉक भी हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। और शॉक में जाने का कारण क्या होता है, जो वैस्कुलर कंपार्टमेंट है, दैट मींस जो ब्लड वेसल्स है, वहां से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में अगर फ्लूइड आ जाता है तो वी कॉल इट शॉक। ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ वैलिस रूल ऑफ 9 एंड जो ये रूल है लर्न एंड बॉर्डर्स रूल, ये रूल यूज किया जाता है और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है। जो वैलिस रूल है, यहाँ पर आपने ये चीज एफएमटी में पढ़ी भी होगी, दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो ये जो ब्रॉडर्स एंड वैलिस रूल है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट द डेप्थ ऑफ इंजरी, तो डेप्थ ऑफ इंजरी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ कंटैक्ट। ठीक है। तो डेप्थ ऑफ इंजरी, कितनी सीवियर इंजरी हो रही है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर कितना ज्यादा था और जो ड्यूरेशन ऑफ कंटैक्ट है वो कितना ज्यादा था। ठीक है। नाउ अपीयरेंस ऑफ वुंड, तो अपीयरेंस ऑफ वुंड में अगर सुपरफिशियल वुंड है, ऊपर ऊपर से जला है, तो स्किन जो है वो पिंक हो जाती है। अगर डीप और पार्शियल थिकनेस है तो ड्राई और मोल्टेड पिंक स्किन देखने को मिलती है। और अगर फुल थिकनेस का बर्न है, मतलब वो बोन्स तक चला गया है, तो ब्राउनिश, ब्लैक, लेदरी देखने को मिल सकती है वहां की स्किन। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द आइडियल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द वुंड्स, अगर बर्न हो जाते हैं तो आइडियल जो एजेंट्स होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट जेल यूज किया जाता है, फ्यूसिडिक एसिड्स आर यूज्ड। ठीक है। बायोलॉजिकल कंडीशन में जो कोलेजेंस है या फिर एमनियन, ह्यूमन एमनियन इज यूज्ड। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, तो ये जो ABCDE है, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन फॉर एसोसिएटेड मेजर इंजरीज, ये सब करना जरूरी होता है। पर्सन को ऑक्सीजनेट करना होता है, बिकॉज कई बार इश्मीया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है। हमें ब्लड को इकट्ठा करना है, दैट मीन्स पेशेंट का जो ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल है वो चेक करना है। ठीक है। और पेशेंट्स आर प्रीडिस्पोज्ड टू ARDS एंड निमोनिया एंड में रिक्वायर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। तो कई बार ऐसा होता है दैट बर्न वाला एरिया है, कोई बंद कमरे में था, उसने सांस ले ली और ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट की इस कंडीशन में जरूरत पड़ सकती है। और वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स क्या हैं, वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं फिजियोथेरेपी, पल्मोनरी टॉयलेट्स आर यूज, ब्रोंकियोडाइलेटर्स, इंट्यूबेशन या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करते हैं, या फिर स्प्यूटम बेस्ड एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द मैनेजमेंट, द न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स, द आइडियल बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं, अपीयरेंस कैसा होता है वुंड का, क्लिनिकल इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो वैलिस रूल था, और लर्न एंड ब्राउडर्स रूल, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और ये जो जोन्स हैं, जो पैथोफिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैं डेली ऐसे ही सर्जरी के लेक्चर्स हैंड रिटन नोट्स के साथ लाने वाली हूँ, तो अगर आप चाहते हैं वो मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।